हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू वृंदा क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हम बीपीएससी का जो कॉमन पेपर है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज हम 2020 का जो पेपर हुआ था बीपीएससी के माध्यम से उसका हमने जीके तो सारा डिस्कस कर लिया है। 3 पार्ट में हमने उसको डिस्कस किया है। उसके आसपास का जितना भी कंटेंट बन सकता था उसको भी मैंने कवर करने की कोशिश की थी। और अगर आप लोगों ने अभी तक ना देखा हो तो चैनल पर जाके देख सकते हैं। आज हम बीपीएससी के थ्रू जो पेपर में सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन पूछा गया है उसका हम लोग लेवल देखेंगे, क्योंकि आजकल हम लोग सामान्य विज्ञान से रिलेटेड कंटेंट को डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोग भी देख पाएंगे कि आपसे जो है कितना क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है और जो मैं करा रही हूँ उसमें आप लोग का बेनिफिट है कि नहीं है, जिससे आप लोग जो है वीडियो को देखिए और उसको सपोर्ट भी करिए अगर आप लोग को बेनिफिट लगे तो। और हम डिस्कस करेंगे और ऑलमोस्ट सारा पोर्शन आगे पीछे का कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमने जीके के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग जो है साइंस के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, दूध किसका घटिया स्रोत होता है। यहाँ क्वेश्चन में ये पूछा गया है। हमको ये बताना है। ऑप्शन में देखते हैं, कैल्शियम का तो अच्छा स्रोत होता है, प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है। हम सभी जानते हैं कि दूध में ऑलमोस्ट सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं सिवाय विटामिन सी के। तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। और आयरन, विटामिन सी और आयरन जो होता है हमको दूध में नहीं देखने को मिलता है। बाकी सारे जो होते हैं पोषक तत्व तो हमको दूध में मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। 91 के लिए हम सी पे जाएंगे। 92 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वालों की सांस की जांच के लिए फ़िल्टर पेपर पर क्या होता है। तो पुलिसकर्मी जितने भी होते हैं उनके पास एक फ़िल्टर पेपर होता है, जिससे कि वो जो नशे में गाड़ी चलाते हैं व्यक्ति उनकी सांस की जांच करके और ये पता लगाया जा सके कि उसने जो है वो नशा किया है कि नहीं किया है। तो उसके अंदर क्या होता है, तो उसके अंदर होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड होता है। और इसका गंध कैसा होता है, इसका गंध जो होता है वो कह सकते हैं सिरका एसिटिक एसिड के जैसा होता है। तो इसके थ्रू जो है अगर एसिटिक एसिड जैसे स्मेल इस फिल्टर पेपर पे आता है तो जितने भी पुलिसकर्मी होते हैं वो समझ जाते हैं कि इस व्यक्ति ने जो है नशा किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। 92 के लिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग का टाइम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतने दिन बाद तो वैकेंसीज आती हैं और हम कंटेंट वाली चीज़ें पढ़ें तो ज़्यादा बेटर है। 93 क्वेश्चन नंबर डिस्कस कर लेते हैं। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदला जाता है। तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। हम सभी जानते हैं रेस्पिरेशन में 2 टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक होता है। तो जब ग्लूकोज जो होता है उसका कम्प्लीटली ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है और वो अल्कोहल में चेंज हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग फर्मेंटेशन प्रोसेस कहते हैं। और ये एनारोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है और इसमें हम लोग जो है वो जाइमेस जो एंजाइम होता है उसका यूज़ करते हैं, या कह सकते हैं हम लोग नहीं, ग्लूकोज जब एथिल अल्कोहल में चेंज होता है तो जाइमेस एंजाइम का यूज़ होता है और इस पूरी प्रक्रिया को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। इसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे, फर्मेंटेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है। तो जब चूने के पानी में हम कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाते हैं तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। इससे हम जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के टेस्ट का भी पता लगाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के टेस्ट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है ये कि चूने के पानी जब दूधिया हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थी और ये रिडक्शन प्रोसेस से होता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जब कैल्शियम ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा तो उसमें ये पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उसमें थी। ये CO2 का एक टेस्ट होता है। तो हमको ये ध्यान रखना है, चूने का पानी किसके कारण दूधिया हो जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से, मतलब अधूरा जब उनका जलन होता है तो क्या उत्पन्न होता है। तो अधूरे ज्वलन से यानी हाफ कंबशन से कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो निकलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को हम इस तरह रिजम्पल करते हैं CO से। और एक होता है कि इसका मेजरमेंट हम लोग कैसे करते हैं, तो डीजल का हम लोग करते हैं C10 नंबर से और पेट्रोल का होता है ऑक्टेन नंबर। तो ये दोनों पॉइंट भी हमको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, एक घोल का pH अगर 3 से 6 में बदलता है तो एचाइन की कंसंट्रेशन क्या होगा।
तो जैसे एच कंसंट्रेशन जब 3 से कम होता तो बढ़ता, और ये 3 से 6 हो रहा है, यानी 1000 गुना जो होती है वो इसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी, एच कंसंट्रेशन। नेक्स्ट है रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जाता है? तो रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को जो है वो सब्लिमेशन कहते हैं, जिसको उसके द्वारा अलग किया जाता है। और जैसे कि कपूर का जलना भी क्या होता है? कपूर का जलना भी सब्लिमेशन का एग्जाम्पल होता है। इसको भी हमको नोट डाउन करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। बेंजीन में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होते हैं? तो इसके लिए पहले आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, और इसमें जो है क्रॉसपॉन्डिंग साइड पे जो है इस तरह से होता है। तो इसमें ये जो डबल बॉन्ड रहता है इसको हम लोग पाई बॉन्ड कहते हैं। तो कितना हो गया? 3 पाई बॉन्ड होंगे। और सिंगल बॉन्ड देखते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6, और इस एक सिग्मा एक पाई इसमें होता है, तो टोटल 6 और 6 12। तो 12 सिग्मा बॉन्ड हो गए और 3 पाई बॉन्ड हो गए। इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर है। 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड जो होते हैं वो पाए जाते हैं बेंजीन स्ट्रक्चर में। यूरिया में उपस्थित कौन से तत्व होते हैं? तो यूरिया का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, NH2। यूरिया का फॉर्मूला है NH2CO NH2। तो यहाँ पे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सारे जो होते हैं एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो CHNO जो है ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और जैसा हम सभी जानते हैं तो यूरिया जो है वो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यूरिया का फॉर्मूला हमने मेंशन कर दिया। और भी कई सारी चीज़ें जो यूरिया से इम्पॉर्टेंट है ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यूरिया में ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यूरिया को और भी क्या कहा जाता है? यूरिया को कार्बाइड भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कार्बामाइड ये ऑर्गेनिक यानी IUCN के हिसाब से जो नॉमेनक्लेचर होता है उसके हिसाब से इसका नेम है। तो ये भी हमको ध्यान में रखते हुए चलना है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो जो इंसुलेटर होगा वो कुचालक है। तो लेड यहाँ पे इंसुलेटर का कार्य करता है, और ये हीट का जो होता है वो अधिक कुचालक है। नेक्स्ट है विटामिन जो रक्त के थक्का बनाने में प्रभावी होता है, तो वो कौन सी विटामिन है? विटामिन के जो होता है वो रक्त के थक्का बनाने में प्रभावी है। इसकी कमी से रक्त में थक्का नहीं जमता है, तो इसके लिए विटामिन के जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है रक्त का थक्का जमाने के लिए। और एक और क्वेश्चन विटामिन के से पूछा जाता है, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। तो हमने कई बार क्वेश्चन में डिस्कस किया है A, D, E और K, ये जो विटामिन होते हैं ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो K कैसा विटामिन है? विटामिन K फैट सॉल्युबल विटामिन है। ये भी हमको ध्यान में रखते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला सेक्स हार्मोन यानी वुमेन में फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है यहाँ पे? तो एस्ट्रोजन, इंसुलिन, एंड्रोजन या ऑक्सीटोसिन क्या है यहाँ पे? तो एस्ट्रोजन जो होता है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, एस्ट्रोजन। ठीक है, इससे जो होता है वो ग्रोथ और ये फर्टिलिटी रेट जो होता है वो बढ़ता है और फीमेल में प्रेजेंट रहता है। बाकी एंड्रोजन जो होता है वो मेल हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन भी फीमेल हार्मोन कहा जाता है। और इंसुलिन जो कि हम जानते हैं कि डायबिटीज़ के लिए होता है। नेक्स्ट है पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार मिला? तो पार्किंसन बीमारी से किससे रिलेटेड है? सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। तो पार्किंसन डिसीज़ जो है वो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, ये ध्यान रखना है। और इसके लिए कार्लसन ऑर्किड कॉल्सन को जो है वो नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इस बात का ध्यान रखना है। पार्किंसन डिसीज़ किससे रिलेटेड है ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। तो जीएस का क्वेश्चन इतना टफ नहीं आता है, बट जीके अच्छा लेवल का पूछा जाता है। जैसे कि हमने और 3 वीडियो में डिस्कस किया है कि जीके का लेवल बहुत ही अच्छा था, बल्कि जीएस का लेवल मॉडरेट है, बहुत टफ नहीं कहा जा सकता है। जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं साइंस के सीरीज़ में उसी सबसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आप लोग देख ही रहे होंगे। थायराइड ग्लैंड की खराबी किसकी कमी के कारण होता है? तो हम सभी जानते हैं जब आयोडीन की कमी हो जाती है बॉडी में तो थायराइड ग्रंथि जो है अफेक्टेड हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। कड़वाहट के लिए मानव जीभ का कौन सा हिस्सा संवेदनशील होता है? तो ये टंग का स्ट्रक्चर होता है। कड़वाहट के लिए पीछे वाला हिस्सा होता है, जबकि आगे वाले भाग के लिए मीठा और नमकीना होता है, और साइड वाले भाग के लिए कड़वा खट्टापन होता है। ठीक है, चलिए है तो
पीछे का भाग, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है, पीछे का भाग। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि। अदरक हो गया, हल्दी हो गया, टर्मरिक जिसको कहते हैं, इन दोनों को हमको ध्यान रखना है कि ये स्टेम है, रूट नहीं है। कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है एग्ज़ाम टाइम में प्रेशर के कारण, लेकिन हमको ध्यान रखना है ये स्टेम है और एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन बनता है। और ये खाद्य सामग्री को संग्रहित करते हैं, इसीलिए जो है ये स्टेम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे मीठी चीनी कौन सी है? तो हमने डिस्कस किया था अभी किसी वीडियो में जो साइंस की सीरीज़ है कि फ्रक्टोज सबसे मीठी होती है। फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया था, C12 C6H12O6 ऐसे करके था। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला सेम होता है, सिर्फ उनका जो ग्रुप होता है, जैसे ग्लूकोज जो होता है वो एल्डिहाइडिक ग्रुप से बिलोंग करता है, फ्रक्टोज जो होता है वो कीटोनिक ग्रुप से बिलोंग करता है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होते हैं ये मोनोसेकेराइड के पार्ट हैं। हम सभी जानते हैं कार्बोहाइड्रेट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड के पार्ट हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज, याद रखना है। निम्नलिखित में से एक सच्चा फल नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो हम सभी जानते हैं एप्पल को जो है हम लोग फॉल्स फ्रूट कहते हैं, तो ये ट्रू फल नहीं है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि एप्पल जो होता है वो अंडाशय से नहीं बनता है, ये फ्लावर के अन्य पार्ट जैसे कि थैलेमस वाले हिस्से से इसका डेवलपमेंट होता है, इसीलिए इसको फॉल्स फ्रूट भी कहते हैं, फॉल्स फ्रूट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? तो प्रचुर मात्रा में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उसमें अधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं? तो जितनी भी फलियां होती हैं वो उसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन भी पाए जाते हैं, जिसमें अगर हम चना दाल इन सबको अगर अंकुरित कर दें तो उसकी जो प्रोटीन की मात्रा है वो बढ़ जाती है, उसके जो विटामिन हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 109 के लिए। अब हम 110 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो फल, जड़, फूल की कली या तना? तो लौंग हम जानते हैं लौंग का फूल अक्सर कहा जाता है, तो कली। तो लौंग जो होता है फूल नहीं कली है, कली, फूल की कली से जो होता है हम लौंग को प्राप्त करते हैं। और इसके वृक्ष का नाम आपको याद रखना है, इसके वृक्ष का नाम है यूजेनिया कैरियोफाइलेटा, यूजेनिया कैरियोफाइलेटा, ये आपको ध्यान रखना है, कैरियोफाइलेटा, ठीक। और ये क्या है? ये एक कली है, लौंग क्या है? कली है। अब कली जो होता है हम इसका यूज़ करते हैं लौंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में प्रयोग किए जाने वाले कौन से विकिरण होते हैं? तो जो इंफ्रारेड लाइट्स होती हैं उनका हम लोग यूज़ करते हैं मांसपेशियों के दर्द के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफ्रारेड जो होता है रेडिएशन, वो जो होता है जो अर्थराइटिस डिसीज़ होता है उसको बढ़ने से रोकने में हेल्प करता है और इसके उपचार में मांसपेशियों के दर्द में भी ये सहायक है। तो दोनों पॉइंट हमको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये फिजिक्स के न्यूमेरिकल से रिलेटेड है कि जो दो समांतर प्रतिरोध हैं पैरेलल में जुड़े हुए हैं, एक का मान इतना दिया हुआ है, दूसरे का इतना दिया हुआ है, तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो दूसरे का मान कितना निकल के आएगा? तो जैसे पैरेलल में 1/r के थ्रू जुड़ता है, 1/r = 1/r1 + 1/r2, 2 है दिया हुआ है, तो इसकी जगह पे आप वैल्यू रखेंगे तो आपका सॉल्व होके आएगा 4.70 किलो ओम, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध। तो जब हम हीट करते हैं तो जो सेमीकंडक्टर होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है, या कह सकते हैं रेजिस्टेंस ही, वो घट जाता है क्योंकि उसमें सहसंयोजी बॉन्ड्स पाई जाती हैं जो कि गर्म करने पर टूटने लगती हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हीट के जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अर्धचालक का रेजिस्टेंस। तो इस तरह हमको याद रखना है। सेमीकंडक्टर का होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फैराडे कांस्टेंट क्या होता है? तो फैराडे कांस्टेंट जो होता है उसको हम पहले देखते हैं, एफ से इसको डिनोट करते हैं, एफ से। और जो हमारे पास जो चार्ज होती है, मॉल इलेक्ट्रॉनों पर जो चार्ज की कुल संख्या होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फैराडे कांस्टेंट कहते हैं। तो फैराडे
कांस्टेंट जो होता है वो सार्वभौमिक कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। कल के क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि दूरी की इकाई प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, और हमने डिस्कस किया कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? तो पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है, ये आपको ध्यान रखना है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाता है तो क्या नहीं बदलता है? तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लाइट जैसे आपको पता है ट्रांसफर वेव होता है, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लाइट का जो स्पीड होता है वो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये भी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसकी स्पीड को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग कितना होता है? तो उसका भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत चुम्बकीय तरंगों से कुछ बातें हम लोग ध्यान में रखेंगे कि इसकी जो वेग होती है यानी वेलोसिटी होती है वो इतनी होती है। इसमें भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वैक्यूम में ट्रैवल कर सकते हैं, और ट्रांसवर्स वेव ये होते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लाइट को समझ सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। लाइट हो गया हमारा, हीट रेडिएशन हो गया। अगर थोड़ी नॉइस आ रही है तो उसके लिए मतलब थोड़ा सा मैनेज करिए। हीट रेडिएशन, एक्सरे और रेडियो वेव्स, ये सारी जो होती हैं वो ट्रांसवर्स वेव के एग्जांपल्स हैं। इसको आप लोग याद करके रखिएगा, ऐसे एग्जांपल्स में भी पूछा जा सकता है। अच्छा, साउंड कैसा वेव्स होता है? तो साउंड जो होता है अनुदैर्ध्य तरंगे यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होता है, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 118, पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि 20 जुलाई 1969 को जो है वो डेट है जब पहली बार किसी व्यक्ति ने चंद्रमा पर अब कदम रखा है, तो इसको भी हमको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 119 के लिए प्लूटोनियम न्यूक्लाइड, जिसका हमको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है कि नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? तो सबसे सिंपल तो यही कर दिया गया है कि यहाँ पे ये स्ट्रक्चर हमको मेंशन है, तो हमको न्यूट्रॉनों की संख्या को पता करने के लिए एटॉमिक वेट से एटॉमिक नंबर को डिक्रीज़ करना रहता है। तो जब हम 242 में से 94 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 148 जो होता है वो निकल के आएगा न्यूट्रॉनों की संख्या। सबसे ज़्यादा सान्यता किसकी होती है? तो सान्यता के मामले में शहद जो है वो सबसे आगे है, सबसे ज़्यादा सान्यता जो होती है वो शहद की होती है। तो ये सामान्य विज्ञान के 30 क्वेश्चन जो कि बीपीएससी के थ्रू पेपर में पूछे गए हैं, आप लोगों ने देखा होगा बहुत ज़्यादा लेवल टफ नहीं रहता है। अगर 2-4 क्वेश्चन को हम लोग हटा दें तो लेवल बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहता है। जीके के कंपैरिजन में जीके बीपीएससी का थोड़ा हार्ड लेवल का रहता है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, और जो साइंस की सीरीज़ चल रही है उसमें आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिल रहा हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग वृंदा क्लासेस।